अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मेट स्पेसिफायर के बारे में। आज ना हम लोग दरअसल प्रिंटफ को मज़ीद डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले मैं जो प्रोग्राम ओपन किया हुआ है ना, इसको ज़रा सेट कर लूँ। इसकी जो रिटर्न टाइप है इधर इंट लिखी हुई है, इसको वॉइड में चेंज कर लेता हूँ, जैसा हमारा नॉर्मल आमतौर पे बुक्स में प्रोग्राम्स लिखे होते हैं। और इसके साथ साथ इधर जो प्रिंटफ लिखा है, इसको मैं अभी थोड़ी देर के लिए ज़रा रिमूव कर देता हूँ, प्रिंटफ को भी। और इसके साथ साथ ये जो रिटर्न इधर किया हुआ है, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताऊँगा। तो आज फ़िलहाल हम लोग जो पढ़ेंगे ना, वो है फॉर्मेट स्पेसिफायर, और इसको यूज़ कैसे करते हैं, ये क्या होता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर से पहले ना आप ज़रा इस कोड को देख लें। मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ इंटीजर टाइप का। मैं उसका नाम सिर्फ ए रख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, और उसे इक्वल टू कर देता हूँ 4। ठीक हो गया। अब मैंने एक ए की वैल्यू दे दी कि जो ए है ये 4 के बराबर है। अब मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो कुछ इस तरीके से, जैसे कि लिखूँ मैं माई क्लास इज़, मैं चाहता हूँ 4 प्रिंट हो जैसे ए। अब मेरा जहन ये है, ये मेरा दिल ये है कि जैसे मैंने ए लिखा है ना, अब इसमें ए तो जो है वो तो 4 के इक्वल है। तो जैसे ही मैं इसको रन करूं तो इधर शो हो माई क्लास इज़ 4। क्यों? मैंने ए की जगह पे 4 रखा हुआ है, तो इस ए की वैल्यू 4 ही शो होनी चाहिए। तो चलो मैं इसको रन करके देख लेता हूँ। ये सेमीकोलन लगाया। अब मैंने इसे रन किया, देखते हैं इसका क्या होता है आउटपुट। तो इसका आउटपुट आया जी माई क्लास इज़ ए की वैल्यू तो शो नहीं हुई। तो ऐसे केसेस जिनके अंदर हम लोग इस वेरिएबल की वैल्यूज़ को शो करवाना चाहते हैं कि वेरिएबल के इक्वल में जो वैल्यू है उस वेरिएबल का नाम लिखने से वो वैल्यू प्रिंट हो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करते हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ दोबारा एग्जांपल, या इसको मैं थोड़े से कोड में ना हल्की सी चेंजिंग करता हूँ। जैसे मैंने इस ए की जगह लिखा परसेंटेज और इसके साथ लिख दिया डी। ठीक हो गया। इन्वर्टेड कॉमा के बाद कॉमा लगाया, और कॉमा लगाने के बाद मैंने वेरिएबल का नाम लिख लिया ए। अब मैं ज़रा इसको प्रिंट करता हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल्स दूंगा, आपको खुद कोशिश करें समझने की कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, फिर आखिर में खुद भी समझाऊँगा आपको। तो अब देखिए क्या प्रिंट हुआ है। अब प्रिंट हुआ है माई क्लास इज़, और इस परसेंटेज डी की जगह प्रिंट हुआ है 4, जो कि इस ए की वैल्यू है। चले मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। मैं इधर कुछ और वेरिएबल्स ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिया इंट बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू 6, और कोमा लगा के मैंने लिख लिया एक और वेरिएबल ले लेता हूँ डी, और d इक्वल्स टू कर देता हूँ 10। तो ये मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, इंट b 6 है और d क्या है 10 है। तो मैं जब इनको दोबारा प्रिंट करूँगा ना, तो printf, अब इनके प्रिंट करने का तरीका देख लें आप अच्छे तरीके से। इन्वर्टेड कॉमो के अंदर फ़र्ज़ क्या मैं चाहता ये हूँ कि माई क्लास फेलोज आर इन 6 एंड इन 10th क्लास। माई क्लास फेलोज आर इन 6 एंड इन 10th क्लास के मेरे जो क्लास फेलो हैं, चले कुछ भी लगा लें, बहरहाल जो भी है वो 6 और 10th क्लास में है। चाहे इसकी सेंस ना भी बनती हो, मैं आपको मेन समझा रहा हूँ कि आप लोग अपनी मर्ज़ी से वेरिएबल की वैल्यू कहाँ कहाँ पुट करा सकते हैं। तो चलो मैं अपने स्टूडेंट्स की बात कर लेता हूँ। तो माई स्टूडेंट्स आर इन, अब मैं चाहता हूँ 6, तो 6 की जगह मैं इधर लिख लेता हूँ, जहाँ पर मैं वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, मैंने लिखा परसेंटेज डी। ठीक हो गया। माई स्टूडेंट्स आर इन 6 एंड 10th क्लास, 10th भी वेरिएबल है, तो मैंने इसकी जगह भी लिख लिया परसेंटेज डी, और इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से बाहर आगे लगा दिया कॉमा। अब क्या करना है, अब जो पहला वेरिएबल है ना, जहाँ पर मैंने पहली वैल्यू ये वाली प्रिंट करानी है, तो इसकी जगह मैंने ये b की वैल्यू प्रिंट करवानी है। तो इस वजह से सबसे पहले मैं इधर b लिखूँगा कि ये जो वेरिएबल है पहले इसकी वैल्यू प्रिंट हो, कोमा लगाना है, और उसके बाद मैंने परसेंटेज ई जब दूसरी बार यूज़ किया है तो उसकी जगह मैं d की वैल्यू प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो मैं उसकी जगह d लिख दूँगा। तो इस तरतीब को आपने याद रखना है।
ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूँगा ना तो आप आउटपुट पे ध्यान रखना क्या शो होगा, तो आउटपुट में एरर शो हो रहा है। ज़रूर मैंने कोई गलती की होगी, देख लेते हैं। ओह, मेरी गलती है इधर प्रिंट एफ, प्रिंट के अंदर मैंने प्रिंट लिखा है, प्रिंट एफ ने लिखा। तो मैं इसे दोबारा ज़रा रन करके देख लेता हूँ। तो ये देख लें, अब इसके अंदर यहाँ पे चेक करें, माय स्टूडेंट्स आर इन 6th and 10th क्लास। क्यों? मैंने पहले बी लिखा तो पहले बी की वैल्यू प्रिंट हुई यहाँ पे, उसके बाद मैंने डी लिखा तो यहाँ पर डी की वैल्यू प्रिंट हुई। अब मैं इस तरह करता हूँ कि सिर्फ लाइन सारी वही रहने देता हूँ, मैं इस डी की जगह पे बी लिख देता हूँ और बी की जगह पे डी लिख देता हूँ। तो देखेंगे आप कि जैसे मैं इसे रन करूँगा ना तो जो डी की वैल्यू है वो पहले प्रिंट होगी। तो अब आप देखें यहाँ पे कि ये देखें जो डी है ना, डी की वैल्यू 10 है, वो यहाँ पे पहले प्रिंट हुई है, और जो बी की वैल्यू 6 है वो यहाँ पे बाद में प्रिंट हुई है। तो ये तो मैंने लिया इंटीजर। तो याद रखें जब भी आप वेरिएबल इंटीजर लेंगे तो इंटीजर के बाद आप लोगों ने %d यूज़ करना है एज अ फॉर्मेट स्पेसिफायर। अब मैं ज़रा करैक्टर वेरिएबल लेके दिखाता हूँ। जैसे मैंने लिया करैक्टर, और करैक्टर को मैंने नाम दिया माई नेम ही कर लेते हैं, माई नेम मैंने ये नाम दे दिया, और इसको मैंने लिख दिया इसका फर्स्ट वर्ड। याद रखें जब भी करैक्टर का नाम देना है तो सिंगल कोट्स के अंदर देते हैं, और मैंने लिख दिया h। ठीक हो गया। तो अब मैं चाहता हूँ प्रिंट के अंदर यूज़ हो प्रिंट एफ, और प्रिंट एफ के अंदर माई फर्स्ट लेटर, यहाँ से इस तरह कर लेते हैं, फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ h शो हो। अब मैंने h के लिए तो यूज़ किया हुआ है करैक्टर, तो %c फॉर करैक्टर। अब कोमा, और कोमे के बाद इधर हमने लिखना है वेरिएबल का नाम जिसकी हम वैल्यू प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो मैंने लिखा माई अंडरस्कोर नेम। याद रखें जो नाम है वेरिएबल का ये एग्जैक्ट मैच होना चाहिए आपके वेरिएबल के नाम से। तो चले हम इसको प्रिंट करा के देखते हैं ज़रा। या इस तरह करूँ, मैं पहले ज़रा ऊपर वाले प्रिंट्स को रिमूव कर लूँ, ज़रा आपको सिर्फ एक ही लाइन नज़र आएगी। तो ये मैंने ऊपर वाले रिमूव कर लिए। अब इसे रन करके देखते हैं ज़रा। तो ये देखें, फर्स्ट लेटर ऑफ माई नेम इज़ h। इसका मतलब यहाँ पर जो %c है, c फॉर करैक्टर, इसकी जगह इस वेरिएबल की वैल्यू शो हुई है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी करैक्टर टाइप की वैल्यू शो कर लेते हैं। जैसे कि मैंने एक और करैक्टर लिया a, और इसकी वैल्यू मैंने रखी, पर सिंगल कोट्स के अंदर 2 रख दी मैंने, क्योंकि जो सिंगल कोट्स के अंदर कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। और मैंने दूसरा रखा b, और उसकी वैल्यू रखी सिंगल कोट्स के अंदर 5। तो अब इसको मैं प्रिंट क्या करवाना चाहता हूँ, प्रिंट एफ के अंदर मैं चाहता हूँ करैक्टर्स शो हों, आई लव दीज 2 नंबर्स। मैं इन 2 नंबर्स को बहुत पसंद करता हूँ। कौन कौन से हैं जी? उनमें एक है 2 और एक है 5, लेकिन मैं चाहता हूँ कि a लिखूँ और 2 प्रिंट हो। तो उसके लिए क्या करना है, %c, उसके बाद 2 एंड %c, दोनों करैक्टर टाइप के हैं, दोनों के लिए c, कोमा, और कोमे के बाद अगर a लिखना है तो एक वेरिएबल का नाम, कोमा, और उसके बाद मैं b की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूँ, b की वेरिएबल का नाम, और आखिर में सेमीकोलन। अब जैसे मैं इसको रन करूँगा तो रन करने के बाद आप देखेंगे कि आई लव यहाँ पे शो हुआ है, आई लव दीज 2 नंबर्स 2 and 5। तो मैं इन 2 नंबर्स 2 और 5 को, ये मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये हो गया करैक्टर डाटा टाइप। अब तीसरे नंबर पे है फ्लोट डाटा टाइप। तो मैंने इधर लिखा फ्लोट, FLOAT फ्लोट। इसमें मैंने a की वैल्यू रख ली और मैंने इसको रखा 5.6। फ्लोट वैल्यू हमेशा शारी में होती है। मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ, और प्रिंट के अंदर क्या कराना चाहता हूँ, क्या लिखें, माई फ्लोट वैल्यू इज़। अब मैं फ्लोट के लिए क्या करते हैं, %f, f फॉर फ्लोट।
अब इसके बाद कॉमा और कॉमे के अंदर होगा वेरिएबल का नाम, वो मैंने ए लिख दिया और इसको प्रिंट कराते हैं। अब जैसे मैंने इसे प्रिंट किया तो देखें ज़रा क्या लिखा है जी, माई फ्लोट वैल्यू इज़ 5.6 और आगे ये 1 2 3 4 5 0 एक्स्ट्रा आ रहे हैं। अब ये दरअसल ना फ्लोट वैल्यूज़ की एक साथ प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम लोग कोई फ्लोट वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा जो है ना डेसिमल पॉइंट के बाद कोई 5 या 6 वैल्यूज़ तक आंसर देते हैं। इधर इन्होंने 6 वैल्यू तक दिया तो नॉर्मली 6 वैल्यू तक ही वो ज़रूर आंसर देते हैं। अगर हमने वैल्यू 6 डिजिट से कम लिखी है पॉइंट के बाद तो वो उतने ज़ीरो खुद ब खुद लगा लेते हैं। अब इसकी एक छोटी सी प्रॉब्लम है कि अगर हम चाहते हैं कि 5.6 प्रिंट हो, सिर्फ 5.6 हो, बाद वाले ज़ीरो ना प्रिंट हो, तो उसका क्या तरीकाकार है वो मैं आपको अगली वीडियो के अंदर ज़रूर बताऊंगा। इससे नेक्स्ट वीडियो भी आपकी फॉर्मेट स्पेसिफायर पे ही होगी और वो इसी मेथड पे होगी कि हम लोग फ्लोट वैल्यू को फॉर्मेट स्पेसिफायर से कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ज़रा मेथड थोड़ा सा बता दूँ, उम्मीद है आपको समझ भी आया होगा क्या करना है। फॉर्मेट स्पेसिफायर के लिए सबसे पहले तो आपके पास वेरिएबल इनिशियलाइज होना चाहिए, कोई ना कोई उसकी वैल्यू होना चाहिए। दूसरी बात, प्रिंट के अंदर जब भी हमने सबसे पहले ध्यान देना है कि किस डाटा टाइप का वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है। जैसे कि अगर तो फ़र्ज़ कि हमने करानी है इंटीजर की, तो उसके लिए %d और %i, इन दोनों में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। तो उसकी जगह पे आपने वो परसेंटेज का साइन और उसका d या i लिख देना है और सारी वैल्यू मुकम्मल होने के बाद कोमा लगाना है और कोमे के बाद उस %d की जगह जिस वेरिएबल की वैल्यू लाना चाहते हैं उस वेरिएबल का नाम लिख देना है। अगर तो आपने एक से ज़्यादा लाइनों में यानी कि एक से ज़्यादा वेरिएबल्स का यूज़ किया हुआ है तो आपने जिस वेरिएबल का नाम कोमा के बाद पहले लिखेंगे उसकी वैल्यू सबसे पहले प्रिंट होगी, जिसका बाद में लिखेंगे उसकी बाद में, जिसका उसके बाद, तो तरतीब वाइज जो है ना वो वैल्यू प्रिंट होती है। तो आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर किसी किस्म का क्वेश्चन है तो मुझसे ज़रूर पूछें, आपको इंशाल्लाह ज़रूर आंसर दूंगा। और इसके ना आप कोशिश करके कुछ वेरिएबल्स को डिक्लेयर करें और उनमें फॉर्मेट स्पेसिफायर का यूज़ करके मुझे सेंड करें ताकि मैं देखूँ आपको कोई समझ लगी है या नहीं लगी, और अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं खुद ही आपकी क्लियर कर दूंगा। तो आज की इस वीडियो के अंदर इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग फॉर्मेट स्पेसिफायर के फ्लोट वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।